वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं और उनमें यूज़ होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स के साथ रिलेटेड आपकी सभी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में हो जाएंगी। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और इसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को मिल जाएगी फॉर द प्रैक्टिस। तो आप लोगों ने अच्छे से इसके बाद प्रैक्टिस कर लेनी है, तो डिटर्मिनेंट में से आने वाली सभी प्रॉब्लम्स आपकी अच्छे से सोल्व आउट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि वैल्यू ऑफ द के, हमें के की वैल्यू सोल्व करनी है फॉर विच द मैट्रिक्स दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स? दिस इज फॉर दैट मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो हो, दैट इज द सिंगुलर, और जिसका नॉन जीरो हो दैट इज द नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये में अब सिर्फ यहाँ पर क्या करना है कि ए का डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दी के 8 एंड 4 2k। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सोल्व करना बहुत ही ईजी होता है। दिस मल्टीप्लाई विद दिस, सो k इंटू 2k दैट इज दी 2k स्क्वायर, माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, मतलब 4 इंटू 8 को हम करेंगे माइनस, दैट इज दी 32। सो नाउ इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। सो देयरफॉर 2k स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल्स टू जीरो। सो k स्क्वायर बिकम्स 32 बाई 2 दैट इज दी 16। सो देयरफॉर k जब उस साइड पर स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर c इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब कि अगर आपको इतना याद है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है देन ये आपका यहाँ पर इजीली हो जाएगा। तो इसके साथ आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सेकंड करते हैं। तो सेकंड है कि गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर A3 एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू द -4, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए होता है जो हम कोफैक्टर्स के साथ सोल्व करते हैं, उसका हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो इसका क्या फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी कि n-1। तो हमारे पास ऑर्डर क्या है, दैट इज दी A3। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A 3 - 1 दैट इज दी डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है, -4। सो -4 का स्क्वायर दैट इज दी 16। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल था। तो यहाँ पर भी ये आपका फार्मूला है, तो प्लीज़ इन सभी फॉर्मूलाज को साथ ही नोट डाउन ज़रूर करते जाएं, तो आपकी काफ़ी इसके साथ हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थर्ड एमसीक्यू करते हैं। फॉर द मैट्रिक्स दिस वन फाइंड द एडजॉइंट ए डैश, यानी कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले किसी मैट्रिक्स से उसका एडजॉइंट निकालना हो, अगर वो मैट्रिक्स 2/2 है तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है, उसी के साथ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2/2 के लिए अब आप लोगों ने क्या करना है एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, बिल्कुल आपका सिंपल सा काम है, इन दोनों एलिमेंट्स को आप लोगों ने इंटरचेंज कर देना है, यानी कि 7 यहाँ और 2 यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनके आप लोगों ने साइन चेंज करने हैं, इन दोनों के आप लोगों ने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये बन गया -5 और ये बन गया 11। सो दिस इज द सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसका हमें कर देना है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस रो रिटन एज ए कॉलम एंड दिस रो रिटन एज ए कॉलम। ठीक है, तो 7 - 5 11 2, सो C इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो 2/2 के लिए इजीली हो जाता है। 3/3 के लिए आपको सभी के कोफैक्टर्स निकालकर वो सभी कुछ सोल्व करना पड़ता है, वो MCQ में तो पूछेंगे नहीं। ठीक है, कोई कोफैक्टर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों ने सोल्व करना आप लोगों को ज़रूर आता होगा अगर आप लोगों ने NCERT के चैप्टर को अच्छे से किया हुआ है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है गिवन दैट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज -7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये क्या है, AI2 एंड AI2 का समेशन है फ्रॉम 1 to 3। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम वैल्यू लगाएंगे 1 तो ये बन जाएगा, प्लस फिर लगाएंगे 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा, फिर हम वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर A3 तो ये बन जाएगा। ठीक है,
सो these are the elements of the ये हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकंड कॉलम के ये सभी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जब हम सेम एलिमेंट्स को उन्हीं के ही कोफैक्टर्स के साथ, ये जो है कैपिटल ए के साथ हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर कोफैक्टर्स को, जब सेम किसी कॉलम के या किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाकर सबको ऐड कर दें, देन दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। सो दिस गिव्स अस द डिटर्मिनेंट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सो इसका आंसर बन जाएगा -7, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? -7 है। सो दिस इज द -7 बी। अगर इसी में ऐसा हो जाए कि एलिमेंट किसी और रो के या फिर कॉलम के हों, ठीक है, और कोफैक्टर किसी और के हों, जैसे हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट रख रहे हैं और सेकंड रो के हम रख रहे हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और सेकंड रो के हैं यहाँ पर एलिमेंट, तो कोफैक्टर। अगर उनको ऐसे हम प्रोडक्ट करवाकर ऐड करते हैं, देन दिस गिव्स अस द आंसर 0, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अगर सेम के हों तो डिटर्मिनेंट, अगर अलग अलग हो जाए तो 0 आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ऐसे आपका हर एक एमसीक्यू में एक अलग फार्मूला हो रहा है, प्रॉपर्टीज हो रही हैं, तो प्लीज इनको साथ में ही नोट डाउन करते जाएं। गिवन दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ऑर्डर है उसका 3, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a डिटर्मिनेंट। हमें 2a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। वो क्या है कि अगर a को हमने किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है k के साथ, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये जो कांस्टेंट है ये ऐसे ही बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, इसकी पावर हो जाएगी जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। एक तो ये अप्लाई होगी यहाँ पर प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी इजी है कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग डिटर्मिनेंट कर सकते हैं इफ बोथ आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, वो तो है ही, फिर ही उनकी मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है, ऑर्डर है हमारे पास ए 3, टेक द डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ए स्क्वायर को मैं क्या लिख लेता हूँ? a इंटू ए, और दूसरी साइड पर है 2a, ठीक है। अब यहाँ पर a एंड a का डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी साइड पर 2 आएगा बाहर, और 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये बन गया a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ठीक है, और इस टर्म को इस साइड पर ले आते हैं 8 इंटू a डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ से a का डिटर्मिनेंट आएगा कॉमन, so this becomes the determinant a minus 8 is equal to 0. So now a is a non-singular, so determinant a is not equal to 0, so determinant a minus 8 is equals to 0, so which implies that determinant a is equals to the 8. तो हमारे पास determinant a की वैल्यू आ चुकी है, 8 आ चुकी है। क्लियर है? so now अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 2a का डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा? 2 का क्यूब पहले बाहर आ जाएगा, ठीक है, एंड इनटू a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया 8, और a का डिटर्मिनेंट भी क्या है? वो भी 8 है। सो 8 इंटू 8 64 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके एक ही एमसीक्यू में दो दो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये सभी एमसीक्यू सोल्व करवा रहा हूँ। प्लीज़ साथ में नोट डाउन ज़रूर करते जाएं। ये सभी प्रॉपर्टीज़ को एक जगह पर आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है फॉर ए मैट्रिक्स ए, देन 14 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमें सोल्व करनी है। तो यहाँ पर ए दी गई है, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज दी -1, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? सो दिस इज दी +1, सो दिस इज दी 7, ठीक है। सो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमने क्या रूल किया था? इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो 2 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर बच गया +1, यहाँ पर बन गया -1, ठीक है।
सो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू दी 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू दी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यही फार्मूला होता है, क्लियर है। सो देयरफॉर 1 ओवर 7 इनटू दी एडजॉइंट ऑफ ए 2 1 माइनस 1 3। सो नाउ उसने हमसे क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ दी 14 इंटू ए इनवर्स, बोथ साइड्स पर हम करवा लेते हैं मल्टीप्लाई विद दी 14। अब यहाँ पर करवाएंगे 14/7, ये डिवाइड होकर 2 बन जाएगा, तो 2 के साथ हम सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया 4 2 -2 एंड 6, ठीक है। सो 4 -2 2 6, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आपके लिए सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, मतलब कुछ भी एमसीक्यू बना सकते हैं, बात है कि आपको बेसिक्स आते होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ए का इन्वर्स सोल्व करना आता है तो नो प्रॉब्लम, ये आपका इजीली हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ए डैश का डिटर्मिनेंट। ए डैश मतलब कि ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, एक तो के ए वाली सेम अप्लाई होगी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि के की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए का डिटर्मिनेंट एंड ए डैश का डिटर्मिनेंट बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर अप्लाई होने वाली हैं। सो देयरफॉर अब हम इसको सोल्व करते हैं तो काफ़ी सिंपल सा काम हो जाएगा। 2 ए डैश का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले 2 का क्यूब आ जाएगा क्योंकि ऑर्डर है हमारा यहाँ पर 3, ठीक है। नाउ ये बन गया 8 और ए डैश का डिटर्मिनेंट इज ए का डिटर्मिनेंट, और ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया है यहाँ पर 5, सो 8 इंटू हम कर देंगे 5, सो दिस बिकम्स दी 40, ठीक है। तो ऐसे आपकी सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये क्लियर है, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, बट आपको अगर बेसिक फार्मूला पता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। ए हमें दी गई है मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या मिस्टेक करेंगे, वो क्या सोचेंगे कि पहले एडजॉइंट ए सोल्व कर लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, पहले एडजॉइंट ए को सोल्व करना, क्योंकि हमें सभी को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। उससे अच्छा है हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट चाहिए एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए, इसका ऑर्डर क्या है, ये 3 3 -1, यही हमने यूज़ किया था सबसे पहले एमसीक्यूज में, ठीक है। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे कि ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कर दें, सो हमें ए का डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेना है। ये दी गई है ए मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जब कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं सिंपली, ठीक है। सो इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते, सो -2 इंटू -2 इंटू -2, दैट इज दी -8, ठीक है। तो -8 का स्क्वायर कर दें तो क्या बचेगा, 64, ठीक है। सो ए इज आवर राइट आंसर। तो ऐसे आप सिंपली इसे सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट एक है हमारे पास यहाँ पर +3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसे हमें एक्सपैंड करना होगा, तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं अलोंग दी रो नंबर 1। तो पहले इसको चूज़ करते हैं, तो ये चारों आ जाएंगे, ठीक है। तो x x 9 1, फिर आया आगे -3 एलिमेंट, फिर ये वाला स्किप हो जाएगा, x4 एंड x1, ठीक है। फिर आएगा हमारा +2, ठीक है। तो इसको स्किप कर देंगे, तो ये आ गया हमारा x x एंड 4 9, ठीक है, प्लस है 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सोल्व कर देना है, सो दिस बिकम्स दी 2 इंटू एक्स माइनस 9x -3 x माइनस 4x, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसके साथ कर रहे हैं, +2 इंटू 9x माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या बच गया, -8 इंटू 2, सो -16x। तो यहाँ पर क्या बच गया, -3 इंटू -3, दैट इज दी +9x। तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 इंटू 2, दैट इज दी 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो इनको अब हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, सो दिस बिकम्स दी प्लस का 19 एंड -16, सो दिस बिकम्स दी 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, देन x बिकम्स दी -1, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आप लोग सिंपली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, सिंपल डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन, ठीक है, और कुछ भी अलग यहाँ से बिल्कुल नहीं यूज़ हुआ। तो आपको सिंपली डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, ठीक है।
इसके बाद है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 एंड A इंटू adjoint A इज इक्वल्स टू दी 10 इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint A, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। जो एक सबसे इजी और आपके लिए एक कुछ और न्यू फार्मूला मिल जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। A इंटू adjoint A या फिर adjoint A इंटू A, ठीक है, मतलब आगे पीछे कर ले मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू ऑलवेज डिटर्मिनेंट A इंटू आई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि A इंटू adjoint A, ठीक है, इज इक्वल्स टू दी 10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज दी 10, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट A हमारा क्या बन गया 10। हमें ये निकालना है adjoint A। सो adjoint A इज का डिटर्मिनेंट वही वाली सेम प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट A की पावर ऑर्डर कितना है 3 है। सो क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 2। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू भर दें 10 का स्क्वायर दैट इज दी 100। तो 100 यानी कि सी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको हर एक एमसीक्यू में कुछ न्यू फार्मूला मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से ज़रूर आप लोगों ने याद कर लेना है। क्लियर है अभी? ओके, तो आगे चलते हैं। सो नाउ A इज ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 8 देन 3A डिटर्मिनेंट। ये आप लोग खुद कर सकते हैं, हो सकता है ये वाला खुद, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं। तो ये अब आप लोगों ने खुद करना है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद कर इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे श्योरिटी हो जाए कि आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को सुना है, आप लोगों को फार्मूलाज अंडरस्टैंड हुए हैं, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर 3 एंड A का डिटर्मिनेंट एंड AB इज इक्वल टू 2i है, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, AB इज इक्वल्स टू 2i, ठीक है। टेक द डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, AB का डिटर्मिनेंट 2i का डिटर्मिनेंट। ऑर्डर कितना है, A 3 है, तो I का भी ऑर्डर सेम होगा 3। तो यहाँ पर तो A का डिटर्मिनेंट B का डिटर्मिनेंट, उस तरफ जब 2 बाहर आएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा। यहीं पर मिस्टेक करते हैं बच्चे, 2 का क्यूब नहीं रखते, 2 ही अगर हम उतार देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब A का डिटर्मिनेंट 2 है, सो 2 इंटू B का डिटर्मिनेंट, इधर बन गया 8 और I का डिटर्मिनेंट होता है 1, सो 2 हुआ उधर जाकर डिवाइड, सो B का डिटर्मिनेंट 4, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है 4। तो मतलब आपको अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी काम बन जाता है, ठीक है। बहुत इजी है, बस एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लें अच्छे से। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। A is a square matrix satisfying the equation A dash into A is equals to I, then find the value of A determinant। तो इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी कि A एंड A डैश का डिटर्मिनेंट सेम होते हैं। तो टेक द डिटर्मिनेंट, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। I का डिटर्मिनेंट मैंने आपको अभी बताया था 1, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसकी जगह पर भी हम A डिटर्मिनेंट ही रख सकते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो दिस बिकम्स द डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर रूट करेंगे, सो दिस कम्स टू बी प्लस माइनस 1, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपल सा यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। सो नाउ इसके बाद है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर A3 एंड A का डिटर्मिनेंट है आपके पास 9, देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। अब 2 इंटू adjoint ऑफ A का डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना है। अब देखिए जो A का ऑर्डर होता है वही adjoint A का भी ऑर्डर होता है, तो इसका मतलब 2 जब बाहर आएगा तो 2 का क्यूब बन जाएगा, तो adjoint A का डिटर्मिनेंट। अब इसका फिर से वही फार्मूला, क्या था इसका फार्मूला, डिटर्मिनेंट A की पावर ऑर्डर -1। सो 2 का क्यूब बन गया 8 और यहाँ पर बन गया डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू भर दें, दैट इज दी 9, सो उसका स्क्वायर कर देंगे 81, सो 8 इंटू 8 दैट इज दी 64, सो 648 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो बार बार वही फार्मूले है, बस हम किन्हीं भी दो प्रॉपर्टीज़ को ज्वाइन करवाकर आप लोगों को एक मतलब MCQ बना देते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड A का डिटर्मिनेंट है 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। सो फिर से सेम बात है,
ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ए का ऑर्डर है 2, ए डैश का भी ऑर्डर 2 होगा, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर भी 2 होगा। तो यानी कि 2 के साथ जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 है, तो जब ये 2 बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि ऑर्डर हमारा 2 है। अब इन दोनों का जब डिटर्मिनेंट अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अब ए डैश और ए का डिटर्मिनेंट तो सेम होता है, तो दोनों की वैल्यू ही हम यहाँ पर 4 4 लगाएंगे। सो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज दी 64, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो मतलब आप लोगों की यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हुई। तो सबसे पहले के वाली प्रॉपर्टी, फिर बाद में दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के डिटर्मिनेंट अलग अलग किए, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी के ए और ए डैश का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो ऐसे एक एमसीक्यू में आपकी 3 प्रॉपर्टीज काम आ गई, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। आगे है कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू दी -1/6। फाइंड द बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी क्या प्रॉपर्टी यूज होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। मतलब ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट। तो ये आपकी एक न्यू प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सो मतलब क्या बना के ए बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/ab का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए बी का डिटर्मिनेंट है तो प्रोडक्ट के केस में दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है? -1/6, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ, -1/6 है। अब यहीं से आगे सोल्व कर देते हैं। ए का डिटर्मिनेंट है 2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। सो 2 इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -1/6। ये कैंसिल कर दें 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप लोग रेसिप्रोकल कर लें तो -3 आंसर आ जाए, ठीक है। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -3 आ गया। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे ये सभी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं कि ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का इनवर्स बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो प्लीज नोट डाउन दिस वन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद है कि ए हमें दी गई है मैट्रिक्स बी सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू के इंटू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें ए का इनवर्स सोल्व करना होगा। तो इसके लिए फिर से वही शॉर्टकट है। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। तो क्या था? इन दोनों को इंटरचेंज कर दें और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ठीक है। -5 और -3। क्लियर है? सो नाउ फाइंड द ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट 2 इंटू -2 -4 -5 इंटू 3 दैट इज द 15, दैट इज द -19। सो देयरफॉर ए इनवर्स बिकम्स 1/a डिटर्मिनेंट इंटू दी एडजॉइंट। यही होता है फार्मूला, ठीक है। ए का इनवर्स निकालना हो तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखिए हमें ए बनाना है यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स चाहिए सेम टू सेम। तो यहाँ पर ए बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो बाहर वाली है माइनस, इसको सभी एलिमेंट्स के साथ अंदर करवा देते हैं मल्टीप्लाई। सो दिस बिकम्स दी 2 5 3 -2, ठीक है। क्लियर है? सो this matrix is same as a matrix, so we get a inverse is equals to 1/19 into a। so k की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/19, क्योंकि उसने यही इक्वेशन बताई थी। तो यहाँ पर हमारा k की जगह पर क्या आ गया? 1/19। क्लियर है? तो ऐसे हम इसे सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है दैट इज A is an invertible matrix of order 2 and determinant of A is equal to 4, then find the value of determinant A inverse। ये मैंने आपको अभी बताया है कि determinant of A inverse is equals to 1/determinant of A। तो determinant of A हमारे पास कितना है? 1/4। कोई भी ऑर्डर हो सबके लिए है, तो B is the right option। बिल्कुल सिंपल सा काम है। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज आपकी याद हो जाएंगी अच्छे से जितना आप लोग इसे सुनेंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट वन। ये हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, और अल्फा एंगल की रेंज दी गई है। देन डिटर्मिनेंट की हमें रेंज बतानी है कि इनमें से किस इंटरवल में होगा डिटर्मिनेंट। तो हमें सोल्व करना होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एक्सपैंड अलोंग दी रो नंबर 1,
ठीक है। तो सबसे पहले 1, तो इसके साथ आएंगे ये चारों एलिमेंट, ठीक है। तो क्या बनेगा 1 इंटू 1, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, माइनस साइन इंटू साइन, तो इसकी एक माइनस है वो बन जाएगी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देन अगला एलिमेंट माइनस साइन अल्फा, और उसके साथ इसको स्किप कर देते हैं, तो माइनस साइन अल्फा इंटू 1 एंड ये आ गया प्लस साइन अल्फा, तो ये तो बन जाएगा 0, ठीक है। अगला एलिमेंट आ गया 1, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो इसके साथ साइन इंटू साइन स्क्वायर एंड प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बन गई 0 और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सो दिस बिकम्स दी 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास आ चुका है कि 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन गया, ठीक है। अब हमें इसकी आगे रेंज निकालनी होगी कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू किस इंटरवल में जो है हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो साइन होता है, ठीक है, साइन की रेंज क्या रहती है -1 से लेकर 1 तक। तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। और इसमें हमें ऐड कर देना है, दैट इज़ दी 1, तो यहाँ पर भी 1 ऐड हो गया, यहाँ पर भी 1 ऐड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 ऐड हो गया, ठीक है। तो इसके बाहर है 2, तो हम सभी को कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा 2 से लेकर 4 तक बन जाएगा, ठीक है। सो 2 से लेकर 4 तक इसकी रेंज बन जाएगी, सो दिस बिटवीन द 2 एंड 4। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा क्लोज इंटरवल बन रहा है, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। तो इसके लिए हमने साइन थीटा की रेंज को यूज़ किया है, सिंपल है, क्योंकि हमने एंगल 0 to 2 पाई सारा यूज़ किया था, तो इसकी रेंज ये होती है, उसका स्क्वायर कर दिया, जो एक्सप्रेशन है हमने वही सेम यहाँ पर बना लिया, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसा एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमें एक मैट्रिक्स दी गई है ए और एक दिया गया है ए का इनवर्स, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को सोल्व करना है। अब इसके लिए आप लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि a इंटू ए का इन्वर्स करेंगे दैट इज इक्वल्स टू दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें a और a के इन्वर्स को अब यहाँ पर करवा लेना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन दोनों को अब हम यहाँ पर करवाते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसका यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, दैट इज रो नंबर 1 इंटू दी कॉलम नंबर 1, ठीक है। सो 0 इंटू दिस एलिमेंट 0, 1 into this one that is the -1/2 and 3 into this one that is the plus a 3/2. Then this row with the second column, 0 वाला तो 0 हो गया, 1 into 3 3 and 3 into y 3y. Then with the third one, 0 वाला 0 हो गया, 1 into -3/2 and the plus 3/2, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सो नाउ सेकेंड रो 1 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 के साथ 2 हो गया कैंसल, सो दिस ओनली बिकम्स द 1 एंड x इंटू 1/2 दैट इज द x/2, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे ही आपका अगले के साथ होगा -4, ठीक है, +8 एंड xy। अब देखिए वैसे तो आपको सभी एलिमेंट सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। बट अगर आपको यहाँ पर सभी ऑप्शंस में एक्स वाई के आंसर्स बताए गए हैं तो आप यहीं से ही आंसर सोल्व कर लें, ठीक है। सबको सोल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारा एक यहाँ से बन जाएगी इक्वेशन, दिस इज इक्वल्स टू दी 0, एंड एक एक्स वाली यहाँ से बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप लोग इन्हीं दोनों में से एक्स वाई को निकाल लें, बाकी सभी में भी वो सेटिस्फाई होती होगी वैल्यू। अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया हो कि नॉट पॉसिबल या ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हो कि उसके आंसर ही सोल्व नहीं हो सकते, फिर आपको ये पूरा कंप्लीट सोल्व कर कर देखना होगा कि अगर कुछ अलग वैल्यूज़ आ रही हो कि आपने एक इक्वेशन को सोल्व किया है तो एक्स वाई की अलग वैल्यू आई, किसी दूसरी में से अलग आई, तो आपको सब कुछ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया है कि 3 + 3y इज इक्वल टू दी 0, सो y बिकम्स दी, ये आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1। ऐसे ही x को करते हैं 1/2 - 1 + 1 + x/2 इज इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व किया, दिस बिकम्स दी -1/2
प्लस एक्स बाय टू इज इक्वल टू 0, सो एक्स बाय टू ये उस साइड पर चला जाएगा, 1/2 के साथ 2 कैंसिल, x बिकम्स दी 1। ठीक है, तो हमारे दो आंसर क्या बन गए, x इज 1 एंड y इज -1, सो x इज 1, y इज -1। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये भी आप लोगों को याद रखनी होगी। वीडियो थोड़ा सा आपके लिए बड़ा होगा, बट डिटेल में अगर आप लोगों ने चैप्टर को सीखना है तो इतना टाइम तो फिर हमें चाहिए ही। ठीक है, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A in the matrix equation AX is equal to B, if a determinant of A is not equal to 0, then and adjoint A into B is not a zero matrix, then अब देखिए क्या रूल होते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0 आ जाए, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, then इनवर्स ऑफ A that is exists and there is a unique solution to the system of equations। ठीक है, तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये बनना था अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो और एडजॉइंट ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो, देन क्या बनता है, नो सोल्यूशन, सो देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ए कंसिस्टेंट का मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, तो मतलब अगर ए वाला केस होता तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोल सकते थे। अगर ये भी 0 आ जाए देन मतलब इस रूल के साथ हमें इसका कुछ आइडिया नहीं होगा कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यही दो रूल होते हैं मेनली, कि या फिर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, या फिर डिटर्मिनेंट 0 हो और एडजॉइंट ए इनटू बी हमारा नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, देन नो सोल्यूशन इज द आंसर। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अगर ये वाला रिलेशन अप्लाई करते हो तो ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, तो हमने अभी किया था कि एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो हमारे पास n-1 है, यहाँ पर वैल्यू है 2, सो n-1 इज इक्वल टू 2, तो 1 ऐड हुआ, सो ऑर्डर इज 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। If A is a square matrix of order 3 by 3, then the number of the minors in the determinant of A are। डिटर्मिनेंट में कितने हम माइनर्स सोल्व कर सकते हैं। देखिए हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है, हर एक एलिमेंट का, तो मतलब कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 3 × 3 9, तो फिर कितने माइनर्स बनेंगे, 9। ठीक है, हर एक एलिमेंट का हम सोल्व कर सकते हैं माइनर भी और कोफैक्टर भी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने अब यहाँ पर खुद सोल्व करनी है, बिल्कुल सिंपल है। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करें, उसको इक्वल टू आप लोगों ने रखना है 86। ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी, उसमें से ए की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ए की जो भी 2 वैल्यूज आई वो आप लोगों ने नीचे बताना है, और उन दोनों को ऐड कर कर क्या आ रहा है, हमें उनका क्या सोल्व करना है, देन सम ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, दोनों ए की वैल्यूज को ऐड कर कर आप लोगों ने आंसर बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने इसको सोल्व किया है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखिए adjoint A is equal to determinant of A into A inverse, this is right because A inverse is equals to 1 over A का determinant into adjoint A, ये हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो यही बनता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, दिस इज आल्सो राइट, मैंने आपको बताया है। ठीक है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी आई नहीं थी तो यहाँ पर आ गई। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, आगे पीछे हो जाते हैं, दोनों के इनवर्स हो जाते हैं। ए प्लस बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, दिस इज द रॉन्ग वन, मतलब ये नहीं होता कोई भी रिलेशन। प्लस में ऐसे इनवर्स अलग अलग बिल्कुल नहीं होते, माइनस मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, बट उसमें भी आगे पीछे हो जाती है मैट्रिक्स, सो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, सो डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। सो इसके बाद है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता हो तो हमें इसकी वैल्यू सोल्व करनी, इस कांस्टेंट की। ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो मतलब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इनवर्स उसी टाइम एग्जिस्ट कर सकता है, तो डिटर्मिनेंट इसका सोल्व कर लेते हैं।
इसके अलोंग सोल्व कर लेते हैं। एक एलिमेंट 0 है, सबसे पहले आएगा 2, ठीक है, तो ये चारों आ गए। 2 × 3 6 माइनस 5 दैट इज दी 1, ठीक है। फिर इसका लगना था माइनस, फिर ये आ गया प्लस 1, ये वाले स्किप करेंगे। दिस इंटू दिस इज दी 5 लैम्डा प्लस 3 × 2 6 इज इक्वल्स टू दी इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी मैं इसको सोल्व कर रख लेता हूँ, इसको बाद में इक्वल टू रखते हैं। तो ये बन गया 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 6, तो ये बन गया 5 लैम्डा प्लस 8, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है, 5 लैम्डा प्लस 8, क्लियर है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस बिकम्स दी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -8/5, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू उसकी ना हो और कोई भी वैल्यू हो तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, सो डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, क्लियर है। तो इसके बाद है अगर दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल हो, तो यहाँ पर ये क्यू एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो हम एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करते हैं, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज डिटर्मिनेंट डिनोट से नंबर, वो एक सोल्व कर आंसर आता है, नंबर होता है। तो दोनों डिटर्मिनेंट्स को सोल्व कर इक्वेट करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, 2x × x 2x² माइनस 8 × 5 दैट इज दी 40। दूसरी तरफ 6 × 3 18 प्लस 7 × 2 14, ठीक है। तो इसको अब आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। सो दिस बिकम्स दी 32 प्लस 40, ठीक है। तो इसको अब हम ऐड कर देते हैं, 72 2 के साथ डिवाइड हुआ तो 36, तो x आ गया आपका ±6, ठीक है। तो ऐसे आपको इसे सोल्व करना है, इक्वेट बिल्कुल नहीं करना, मैट्रिक्स में होता है इक्वेट, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा इस वीडियो का आखिरी एमसीक्यू है, इसमें भी एक अलग फार्मूला यूज होने वाला है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्सेस दिस वन इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की। अब एरिया डिटर्मिनेंट के साथ हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, जो भी इसके वर्टेक्स हैं वो ऐसे लिख लें, -3 0 3 0 एंड 0 की, और जो है हमारा थर्ड कॉलम उसमें हमने रख लेने एलिमेंट 1 1 1, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, इसके अलोंग एक्सपैंड करते हैं, हमारा इजी हो जाएगा काम, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट आना है, यहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा साइन लगेगा, दैट इज दी माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा लग गया -k। तो अब इसके साथ इसको स्किप कर दें, -3 ठीक है। तो ये आपका बन गया प्लस, बन गया 3 3 6 2 के साथ डिवाइड हुआ, सो ये बन गया आपका 3k, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज दी 9 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर बन सकता है 3 बन सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या होता है कि हमें इसके दो साइन यूज़ करने होते हैं, प्लस माइनस यूज़ करना होता है, ठीक है, क्योंकि k की बहुत वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन दिया है आपका 3, अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता +-3 तो वो भी आपका सही होता, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्लियर है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए डिटर्मिनेंट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की एक वीडियो। इसके अलावा अगर आप लोग डिटर्मिनेंट के बेसिक्स को सीखना चाहते हैं, उसकी मैंने पूरे चैप्टर्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं ताकि आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए एनसीईआरटी का, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उसमें हमने पूरी जो आगे आती थी प्रॉब्लम्स, लॉन्ग क्वेश्चंस को एनसीईआरटी में से अच्छे प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। तो आपको डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करना है, इन्वर्स कैसे सोल्व करना है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो 2 वीडियोज़ जो हैं वो आप लोग ज़रूर सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।